Hi guys, this is your friend Rishabh and you are watching Financial Freedom. The more you learn, the more you earn. So guys, आज का जो ये टॉपिक रहेगा वो आईपीओ से रिलेटेड रहेगा, जिसमें मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करके या फिर अप्लाई करके 100% तक के तुम रिटर्न कमा सकते हो विद इन जस्ट 7 डेज। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा अगर तुम मार्केट में न्यू हो कि आईपीओ होता ही क्या है। देखो, जब भी कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है किसी भी रीजन की वजह से या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके लिए वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ जो होते हैं वो एक तरह से उस कंपनी के शेयर्स ही होते हैं, पर इसमें कंडीशन क्या होती है, हमें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए उस कंपनी के एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, जिसका इन जनरल जो अमाउंट होता है वो 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में होता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं, अब तुम्हारे माइंड में यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसमें हमें शेयर्स कितने मिलेंगे। तो वो जो है उस पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने अपने एक शेयर का प्राइस कितना रखा है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो एक कंपनी ने अपने एक शेयर का प्राइस रखा है 1000 रुपीज और इसका जो अलॉटमेंट जो आईपीओ होगा है एक लॉट का वो 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में हो रहता है। ठीक है, तो मुझे उसमें कितने शेयर मिलेंगे? एक शेयर का प्राइस 1000 है तो 15 शेयर्स। अगर मान लो कंपनी ने 100 रुपीज रखा है अपना एक शेयर का प्राइस, तो मुझे टोटल कितने मिलेंगे? 150 शेयर्स। तो बेसिकली वो उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपने एक शेयर का प्राइस कितना रखा है। बट हमें उससे यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक लॉट का प्राइस कितना है और हमें डायरेक्टली लॉट में हमें अपना प्रॉफिट को बुक करना है। तो आईपीओ और यही जो फिर शेयर्स होते हैं यही लिस्टिंग डेट पर जाके डीमेट अकाउंट में आपके क्रेडिट होते हैं और आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मुझे तो मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मुझे तो शेयर्स की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करूं? तो मैं तुम्हें ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए तुम्हें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा इसका फायदा क्या है, यही तो है कि तुम्हें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ना ही तुम्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस स्टॉक की स्टडी करनी पड़ेगी, ना ही तुम्हें उस स्टॉक को होल्ड करके रखना है, ना ही तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, तुम मोर देन 100% तक के रिटर्न कमा सकते हो इसमें। सोचो कितना ज्यादा फायदा है इसमें विद इन जस्ट 7 डेज। एक थोड़ी सी सिंपल सी चीज एनालाइज करके वो मैं तुम्हें बताऊंगा आने वाली इसी वीडियो में। तो अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि भाई आईपीओ में जो है वो प्रॉफिट होता कैसे है। देखो, प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है। अगर तुम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या फिर तुम्हें थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स आती है तो तुम्हें ये पता होगा, डिमांड और सप्लाई में ही प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस केस में उस चीज का प्राइस, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, तो उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस भी किसी भी चीज का वो जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मुझे हर एक आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब आईपीओ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है? नहीं, हम इसमें एक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिससे हम 100% एक तरह से श्योर हो जाएंगे कि उस आईपीओ में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। उस स्ट्रेटेजी का नाम है लास्ट डे 2 PM स्ट्रेटेजी। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, जब कोई भी आईपीओ आता है ना तो हमारे पास बेसिकली 3 दिन का टाइम होता है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो हम जो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे उसका नाम है लास्ट डे। लास्ट डे मतलब हम लास्ट डे में देखेंगे कि वो जो आईपीओ है कितना टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। कितने बजे के आसपास देखेंगे हम? एक बार 2 PM के आसपास देखेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। क्या? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे कि अब मान लो मैं तुम्हारे इस पे आता हूं, ये देखो, ये एक तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ का एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ये देखो, इस जो आईपीओ है इसका सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका था? 180 टाइम्स। और 2 बजे के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका था 150 टाइम्स। मतलब एक आईपीओ के लिए 150 लोग बैठे हुए हैं अपना पैसा लगा के कि हमें चाहिए हमें चाहिए। खुद बताओ, डिमांड ज्यादा है ना और सप्लाई कम है, तभी तो एक लॉट के पीछे कितने बंदे बैठे हैं? 150। तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? खुद बताओ। बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम ये बहुत बेसिक सी चीज देख के हम बता सकते हैं कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा या फिर नहीं। तो उसके बाद हम एक और चीज देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका जीएमपी। जीएमपी मतलब क्या होता है? ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो एक रफली आइडिया होता है जो कि हमें यह बताता है कि उसका जो स्टॉक है, एक स्टॉक का प्राइस कितना हमें कितना गेन दे सकता है।
जैसे कि इसका जो गेन अभी के हिसाब से जो ये तत्व चिंतन फार्मा आईपीओ है, इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 750 रुपीज चल रहा है। मतलब कि अगर मैं इसके उस पे जाऊं, टोटल मुझे कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 13 शेयर्स खरीदने पड़े 13 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और एक शेयर पे मुझे 750 तक का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। तो मतलब मुझे 13 शेयर्स पे टोटल लगभग कितने तक का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑन एन एवरेज 9000 के आसपास का ये अमाउंट आएगा। ठीक है, तो मुझे सोचो सिर्फ 14 से 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करके जैसे ही ये शेयर लिस्ट होगा अपनी लिस्टिंग डेट में, मैं अपना 9000 तक का प्रॉफिट बुक कर सकता हूं मैं अभी के हिसाब से। और ये जो जीएमपी का प्राइस है ये डेली चेंज होता है, तुम खुद देखो 14 जुलाई को था 570, और 15 जुलाई को 650, फिर 17 को 750 हो गया, अब 750 चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो सब्सक्रिप्शन है और ये जो तुम्हारा जीएमपी का प्राइस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा ना कोई भी आईपीओ, वो उतना ज्यादा तुम्हें क्या देगा, जीएमपी देगा, मतलब उतना ज्यादा वो क्या देगा, प्रॉफिट देगा। हम जो यहाँ पे थ्रेश होल्ड लेके चलते हैं वो हमारा है 10 टाइम्स का। अगर तुम्हें 2 बजे तक दिख रहा है कोई भी आईपीओ 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो गए, यहाँ पे अगर नंबर 10 तुम्हें दिख गया कि 10 टाइम्स हो चुका है, तुम उस आईपीओ में अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। वो तुम्हें आईपीओ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। ये हो सकता है कि अगर थोड़ा कम हुआ होगा तो 10% दे, 50% दे, और अगर इतना ज्यादा हो गया 100% या 50%, तो तुम्हें कम से कम वो 50% तक का तुम्हें रिटर्न दे सकता है विद इन जस्ट ऑन इट्स अप्लाई डेट। जिस भी डेट को वो अलॉट होगा तुम्हें 50% तक के रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये हमें चीज जरूर देखनी चाहिए। तो दो मेन मैंने तुम्हें चीजें बताई, सब्सक्रिप्शन और जीएमपी उसका क्या चल रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कंपनी बिजनेस भी तुम देख सकते हो कि कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, और ये तुम्हें बेसिकली तब देखने चाहिए जब तुम उस कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहे हो। बट यहाँ पे हम किस पे ज्यादा इंटरेस्टेड है, लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट बुक करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज है वो तुम्हारी यहाँ पे आती है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा। जब मैंने तुम्हें बताया कि एक आईपीओ के लिए इतने सारे बंदे रेडी हैं उसको खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें तुम्हारे जो चांसेस है तुम्हें वो आईपीओ मिलने के वो कम हो जाएंगे। तो आईपीओ में इतने सारे जब लोग इन्वेस्टेड है तो यहाँ पे लक मैटर करता है, ठीक है। पर लक भी कब मैटर करेगा, जब तुम एक्शन लोगे तब मिलेगा, तब वो लक मैटर करेगा ना। तुम अप्लाई करोगे उसके बाद ही तो तुम्हारा लक आएगा। तो लोग अप्लाई नहीं करते ये सोच के कि हमें मिलेगा ये नहीं मिलेगा। तुम अप्लाई तो करो। इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं तुम्हारे घर में, और मैं तुम्हें चांसेस भी बताता हूं तुम कैसे इंक्रीज कर सकते हो आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए। इसके लिए स्ट्रेटेजी यूज करो, बहुत सिंपल सी है, यूज 1-1-1 स्ट्रेटेजी। 1-1-1 स्ट्रेटेजी से क्या मतलब है मेरा, 1 पैन कार्ड, 1 डीमेट अकाउंट और 1 लॉट। बहुत सिंपल सी बात है, हमें एक पैन कार्ड से लिंक्ड, 1 डीमेट अकाउंट से लिंक्ड एक ही लॉट में अप्लाई करना है। अब तुम ऑब्वियसली अपने घर में फैमिली या किसी के भी साथ रहते होगे, तो तुम्हारे घर में पापा, चाचा, बुआ, मम्मी, बहन, भाई, तुम उनके भी डीमेट अकाउंट यूज करके हर एक डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर दो। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो चांसेस है उस आईपीओ में मिलने के वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर तुम्हारे ही नाम से 2 ट्रेडिंग अकाउंट है या 2 डीमेट अकाउंट है और तुम अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे भाई मैंने 2 जगह से अप्लाई कर दिया, तुम्हारी वो एक ही एप्लीकेशन मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पैन कार्ड तो सेम ही है ना। तो हमें हमेशा अलग अलग पैन कार्ड से करने चाहिए जो कि अलग अलग मेंबर्स के हो, ताकि हमारे जो चांसेस है उस आईपीओ में इंक्रीज हो जाए हमें मिलने के लिए। और दूसरी जो चीज है, हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करना चाहिए। ये कट ऑफ प्राइस क्या है, देखो अभी ये मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया कि ये जो तत्व चिंतन आईपीओ का ये जो है, इसका जो कट ऑफ, इसका जो प्राइस ऑफर था वो कितने के बीच का था, 1073 से बीच के 1083। अब तब तुम इसमें ये भी कर सकते थे कि नहीं मुझे 1080 का चाहिए या मुझे 1073 का चाहिए। पर तुम खुद सोचो यार यहाँ पे कि अगर किसी चीज के पीछे, किसी चीज के प्राइस के पीछे जब ऑब्वियसली इतने सारे बंदे रेडी है उसे खरीदने के लिए, तो क्या जब तुम उसके कम प्राइस पे बोलोगे मैं खरीदना चाहता हूं, तो तुम्हें वो चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। इसलिए हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस मतलब क्या है, उसका जो मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है 1083, हमें हमेशा यही प्राइस पे सिलेक्ट करना चाहिए। जब भी तुम आईपीओ में अप्लाई करोगे तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करना, आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका है उसका, ठीक है। तो इससे जो है तुम्हें आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस
बढ़ जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे गलती करता था, वो यहाँ पे बिड करता था। बिड से मतलब मेरा वही है कि यहाँ पे वो करता था कि नहीं मुझे मैं थोड़े सस्ते में ले लूँ, तो यहाँ पे वो चेक करता था कि मैं 1080 में लगाता हूँ, 1081 में लगाता हूँ, और उन्हें तो वो पहले ही बाहर हो जाते हैं, एप्लीकेशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं कि उन्हें तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा था कि एक एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ पे देखो कुछ अभी रिसेंटली मोस्ट लिस्टेड गेन आईपीओ है। जीआर इंफ्रा जिसने अभी 100% से ज्यादा का गेन दिया, क्लीन साइंस आईपीओ जिसने 80% या 70% तक का गेन दिया, और भी बहुत सारे हैं। एक आईपीओ में मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कैसे देखना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तुम आईपीओ में देखो, ये जैसे जीआर इंफ्रा का जो अभी लिस्ट हुआ है 100% से ज्यादा के इसका गेन हुआ, तो यहाँ पे सिंपल तुम देखो उसका प्राइस कितना है। प्राइस कितना था 828, 837। तुम कितने पे इसे करोगे कट ऑफ प्राइस? कट ऑफ प्राइस क्या है इसका 837 पे मैंने इसे क्या कर लिया, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। ठीक है, इसमें तुम्हें कितने शेयर्स मिल रहे हैं 17। तो तुम्हें 837 को जब तुम ये एक शेयर का प्राइस है 837, तो तुम्हारा लगभग कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है 14 से 15,000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हो कंपनी की। 2019 में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ 7,000, 20 में हुआ 8,000 करोड़, और 21 में हुआ 9,500 करोड़। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब हमने एक ये भी चीज देख ली। नेक्स्ट मैंने क्या देखा, कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखो कितना टाइम्स हुआ था, 102 टाइम्स सब्सक्रिप्शन। इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ तभी तो इसका जो भी 100% गेन मिला इसमें। मतलब जिसने यहाँ पे 14,000 रुपीज का सिर्फ एक लॉट भी लिया होगा, उसके डायरेक्टली पैसे 28,000 रुपीज हो गए होंगे डायरेक्टली। वो उसी दिन उसको सेल करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था। ठीक है, अब तुम्हें बस अपना इस पे ध्यान रखना है, और अपकमिंग आईपीओ पे अपना जरूर यहाँ पे ध्यान रख। अगर गाइस किसी को नहीं पता तो मैं उनके लिए एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जब हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो मान लो कि आईपीओ में आज मैंने अप्लाई किया और मुझे अगर आईपीओ नहीं मिलता, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा जो पैसा होता है वो ब्लॉक होता है कुछ समय के लिए, 5 से 7 दिन के लिए। और अगर हमें वो आईपीओ नहीं मिलता तो हमारा पैसा वो रिटर्न हो जाता है जिस भी दिन में वो शेयर्स अगर हमें नहीं मिले। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, 5 से 6 दिन में हमारा पैसा रिटर्न हो जाता है अगर हमें उस शेयर में यहाँ पे नहीं मिलता। तो सो डोंट नीड टू वरी, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल।